क्रिकेट ऐसे खेलो कि जब आप इंजर्ड हो जाओ तो पूरी कॉम और पूरी टीम मैनेजमेंट इस बात की दुआ करने लग जाए कि आप जल्द अज जल्द ठीक हो जाओ, क्योंकि टीम को आपकी जरूरत है। ऐसे प्लेयर बनो कि आप मिचेल स्टार्क जैसे बॉलर को दिन में तारे दिखा दो और नो लुक शॉट पे छक्के मारते रहो। Oh jeez, flick that! Miles back here in Adelaide. Ayoub's starting to really roll now. Be a player who scores centuries against South Africa. फॉर्मर इंग्लिश प्लेयर नासिर हुसैन ने अपने नए फैब फोर का ऐलान, जिसमें इंडियन प्लेयर यशस्वी जायसवाल, हैरी ब्रॉक, ट्रेविस हेड और एक पाकिस्तानी शामिल है। और इस पाकिस्तानी के लिए ही वो तमाम दुआएं की जा रही हैं कि ये जल्द अज जल्द ठीक हों और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दस्तयाब हों पाकिस्तान के लिए। साइम अयूब ऐसे प्लेयर है जिनके खेलते हुए, जिनकी स्टाइलिश बैटिंग की वजह से हमें अपने फॉरवर्ड क्रिकेटर की याद आती है, यानी सईद अनवर की। Oh, good shot. He's hit that beautifully all the way. Yes, 6. और नासिर हुसैन ने तो अब उनको फैब फोर में शामिल किया है, लेकिन जो दीगर क्रिकेटर्स हैं वो उनके बारे में क्या कहते हैं वो भी देखिए। तो आपको नजर आता है वो बना के मारते हैं शॉटें, कैलकुलेटेड रिस्क होते हैं, कैलकुलेटेड हर चीज होती है, प्लेसिंग उनकी आउटस्टैंडिंग। Saim Ayub became a star because of somebody else. So finally the product has just about to produce. लेकिन पाकिस्तान टीम में डेब्यू करने के बाद ये सुनने को मिला कि ये बाबर आजम की पर्ची है और ये फ्लॉप नो लुक शॉट खेलने वाला एक बैटर है जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं चल पाएगा। दिस वीडियो इज अबाउट द नेक्स्ट सेंसेशन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, द लेफ्ट हैंड बैटर साइम अयूब। क्रिकेट का आगाज किया कस्टम क्रिकेट एकेडमी से और 2016 में अंडर 15 जो टूर्नामेंट हुआ इंडिया में, उसमें इनको चुना गया और साइम अयूब ने 250 रन स्कोर किए उस पूरे टूर्नामेंट में और एक इनिंग उनकी 80 रन की भी थी। ये स्पेशल इसीलिए था क्योंकि ये टूर्नामेंट पाकिस्तान ने जीता। और साल 2017 यानी 2016 के अगले ही साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान ए की टीम खेलने जाती है और ये स्कोर करते हैं 161। और जैसे ही 18 साल की उम्र को पहुंचते हैं, इनको अंडर 19 क्रिकेट खेलने का मौका मिलता है पाकिस्तान की जानिब से और इनकी परफॉर्मेंस सबकी नजरें इन पर मरकूज कर देती हैं। और फिर आता है साल 2021 जिसमें साइम अयूब को कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम इमर्जिंग कैटेगरी में पिक कर लेती है। We have the first pick in the emerging category with us. Quetta Gladiators have opted for the left-handed batsman Saim Ayub. अंडर 15, अंडर 19 और पाकिस्तान सुपर लीग खेलना एक डिफरेंट सिचुएशन है, जिसकी वजह से साइम अयूब 2021 के पहले पीएसएल में अपने परफॉर्म नहीं कर पाए और टोटली फ्लॉप रहे। I don't think he hasn't. Saim Ayub will have to walk back for 23. जिसकी वजह से उनको अगले ही साल यानी कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से साल 2022 में अपने स्क्वाड से रिलीज कर दिया जाता है, उनको रिटेन नहीं किया जाता। और फिर साल 2022 में उनको सिंध की लिस्ट ए करियर की टीम में शामिल किया जाता है, जिसमें वो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देते रहते हैं। और फिर नेशनल टी20 कप में भी वो अपनी धुआंधार बैटिंग, स्टाइलिश बैटिंग के साथ और इस टूर्नामेंट में वो सेकंड मोस्ट रन गेटर्स बनकर सामने आते हैं। और नेशनल टी20 कप में परफॉर्मेंस की वजह से इनको बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी पिक कर लिया जाता है और वहां पर ये अपनी शानदार परफॉर्मेंस, नो लुक शॉट और मिड ऑन पे जो छक्का मारने का स्टाइल है उसके साथ ये बेहतरीन परफॉर्मेंस दे देते हैं। फिर आता है साल 2023 का पाकिस्तान सुपर लीग का 8वां सीजन और इस बार पेशावर ज़ल्मी इमर्जिंग कैटेगरी में साइम अयूब पर अपना एतमाद रखती है और उनको टीम में पिक कर लेती है। पिक अनाउंसमेंट बताएं सिल्वर कैटेगरी। हम अपना वाइल्ड कार्ड खेल रहे हैं साइम अयूब। Saim Ayub has been picked through the wild card. Under 19 former captain Peshawar Zalmi has picked Saim Ayub. और साल 2023 के पाकिस्तान सुपर लीग के पहले कुछ मैचेस में फिर से साइम अयूब फ्लॉप हो जाते हैं और कई बार तो अनलकी भी रहते हैं। लेकिन पेशावर ज़ल्मी का मुल्तान सुल्तान्स के साथ जब मैच होता है तो उनकी एक शानदार 50 जो कि उन्होंने सिर्फ 37 रन्स पर की, और 50 कोई बड़ी बात नहीं है, 50 किन शॉट्स के साथ की गई वो बहुत इंपॉर्टेंट था। Oh, what a shot! What a shot! इसी सीजन में पेशावर ज़ल्मी के लाहौर कलंदर्स के साथ 2 मैचेस होते हैं और दोनों मैचेस में साइम अयूब की बैटिंग टॉप नॉच। पहले मैच की बात की जाए तो सिर्फ 31 गेंदों पर 50 रन स्कोर किए और दूसरे मैच की बात की जाए तो 68 रन की बारी खेली, बॉल्स ली सिर्फ 36।
इनकी बरकरफ्तारी से स्कोर करना पेशावर ज़ल्मी के लिए बहुत वाइटल साबित हो रहा था। Oh, wow. That is going all the way. No point trying to catch that one. This boy is special. अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे, एक बार फिर उठा खेला, एक और शानदार छक्का। और एट द एंड ऑफ द PSL सीजन 8 he scored total of 340 runs individually with the strike rate of 168। PSL 2023 के बाद अफगानिस्तान की सीरीज शेड्यूल थी और PSL में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले कुछ नए बॉलर्स और बैटर्स को टीम में शामिल किया जाता है और टीम में नाम आता है साइम अयूब का। यानी साइम अयूब ने डेब्यू किया अपना अफगानिस्तान के खिलाफ, लेकिन पहले 2 मैचेस में बुरी तरह नाकाम हो जाते हैं अपनी 9 लुक शॉट खेलने के चक्कर में। Oh, he's just exposed this time. That's a shot he loves, but this time he's failed to pick it up. Joe, that is brilliant. Absolutely stunning catch. लेकिन क्या ही वो शेर है कि गिरते हैं शाह सवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। क्योंकि ये कोशिश कर रहे थे तो उसका फल मिलना जरूर था। तीसरे मैच में ये स्कोर करते हैं 49 रन्स। अनफॉर्चुनेटली अपनी 50 कंप्लीट नहीं कर पाते और उसके बाद सीरीज आती है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, जिसमें 5 T20 आईज खेलने थे और फखर जमान के साथ इनको ओपनिंग के लिए चुना जाता है। That is absolutely brilliant. Ball is just going to angle it away. Oh, direct hit. और पहले मैच के बाद अगले 4 मैचेस में साइम अयूब एक बार फिर से फ्लॉप शो के तौर पे नजर आते हैं। लोग इनको 1 हिट वंडर कहने लगे और तनकीद भी करने लगे। और इसी साल के आखिर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये अपना करते हैं टेस्ट डेब्यू। बाबर आजम इनको टेस्ट कैप देते हैं। He does the rest. Bowling perfection from Australia to kickstart 2020. और जैसे ही ये सीरीज खत्म होती है तो साइम अयूब की जानिब तमाम साबिक क्रिकेटर्स और मीडिया की तोपें हो जाती हैं और शदीद तनकीद का निशाना बनाया जाता है। खुदा खुदा करके ये साल गुजरता है जिसके बाद अगले साल में एक वो प्रोडक्ट आने वाला था जहां से इन्होंने अपना नाम बनाया था, यानी पाकिस्तान सुपर लीग का सीजन 9। और जैसे ही अपनी रूट्स में ये वापस आते हैं तो वहां पर इनकी परफॉर्मेंस एक बार फिर से टॉप नॉच हो जाती है। इन्होंने लाहौर कलंदर्स के खिलाफ 88 रन्स की बरकरफ्तार इनिंग्स खेली और अपनी फॉर्म को रीगेन कर लिया। Up and over, what a shot. और कोयटा के खिलाफ मैच में स्कोर तो ये सिर्फ 30 करते हैं, लेकिन जब इनको बॉलिंग दी जाती है बाबर आजम की जानिब से तो ये 3 ओवर्स में सिर्फ 20 रन्स देकर 2 विकेटें चटका लेते हैं। Chance. Big chance. Pulled. Maybe pulled straight to the man. और पेशावर वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैच में भी ही स्कोर्ड 73 रन्स और सम ऑफ द शॉट्स आर फ्लॉलेस। Backs away and pumps it down the ground. Brings up his 50. और इस PSL के इख्तिताम पर इंडिविजुअली ही स्कोर्ड 345 रन्स विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 157। और इस परफॉर्मेंस की वजह से इनको आयरलैंड और इंग्लैंड की T20 सीरीज में भी शामिल किया जाता है। पहला मैच आयरलैंड के खिलाफ ये स्कोर करते हैं 45 रन्स और उसके बाद दोनों मैचेस में फ्लॉप। और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में भी कुछ बेहतर नहीं होता, ही फ्लॉप्ड अगेन। This one's again up in the air, another chance and taken. लेकिन इतने फेलियर्स के बाद भी इनको टीम में जगह मिलती है फॉर द 2024 वर्ल्ड कप इन USA एंड अमेरिका। और इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की तो अर्ली एग्जिट रही, लेकिन साइम अयूब भी कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। छोटी टीम्स के खिलाफ भी कोई बड़ी बारी खेलने में नाकाम रहते हैं, लेकिन इन तमाम फेलियर्स में एक रोलर कोस्टर राइड जो इनके करियर की चल रही थी, PSL खेला, CPL खेला, BPL खेला, डोमेस्टिक क्रिकेट खेला, PSL के बाद पाकिस्तानी टीम में आए, सीरीज खेली, वर्ल्ड कप खेला। जहां पर फेलियर्स थे वहां पर फेलियर्स बार बार आ रहे थे, जहां पर सक्सेस मिल रही थी वहां पर बार बार सक्सेस मिल रही थी। और इस सक्सेस की वजह से यहाँ के फेलियर्स के ऊपर सिर्फ एक बंदा इसे बैक कर रहा था, वो था हमारा कैप्टन बाबर आजम। बहुत था उसमें, बिल्कुल उसमें मेरा फर्म बिलीव है। जिस तरह उसने PSL में खेला और जिस तरह वो जितनी भी लीग्स खेला वो बहुत अच्छी खेला और आपको पता है कि वो गेम चेंजर है। देखिए कभी कभार आपको उसको ऐसे टैलेंट को थोड़ा सा मार्जिन देना पड़ता है।
2024 के वर्ल्ड कप के बाद आती है बारी टेस्ट मैचेस की और बांग्लादेश होम सीरीज के लिए पाकिस्तान आती है और पाकिस्तान के साथ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में साइम अयूब दोनों मैचेस में 50s स्कोर करते हैं। जिसके बाद इंग्लैंड भी 3 मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तान आती है, जिसमें पहले मैच में फ्लॉप होने के बाद साइम अयूब अगले 2 मैचेस में स्कोर करते हैं 50 and 50 इन 4 इनिंग। और फिर आता है ऑस्ट्रेलिया टूर, जिसमें पाकिस्तान को 3 ODIs और 3 T20 इंटरनेशनल्स खेलने थे और साइम अयूब को चांस मिलता है कि वो अपना ODI डेब्यू करें। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ साइम अयूब अपना करते हैं डेब्यू। PSL में परफॉर्म करना, डोमेस्टिक में परफॉर्म करना और इंटरनेशनल में परफॉर्म करना, ये दोनों चीजें साइम अयूब के लिए डिफरेंट थी। इंटरनेशनल क्रिकेट में कैसे परफॉर्म किया जाए, वो भी वाइड बॉल क्रिकेट में, ये उनके लिए अभी भी मुअम्मा बनी हुई थी। और पहले ही मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये 1 रन पर बोल्ड आउट हो जाते हैं, जिसके बाद ऐसा लगता है साइम अयूब अब एक ऐसे शेल में चले जाएंगे जिससे वो कभी वापस नहीं आ पाएंगे। लेकिन अगले ही मैच में 82 रन्स की शानदार इनिंग्स, जिसमें हर शॉट फ्लॉलेस और मेंटली एक स्ट्रॉन्ग बैटर के तौर पर नजर आते हैं, जो कि टीम के स्कोर को भी आगे लेके चल रहा है, टीम के लिए भी खेल रहा है और अपने 82 रन्स भी उसी दौड़ में वो कर लेते हैं। Oh, geez, flick that! Miles back here in Adelaide. Ayoub starting to really roll now. और तीसरे ODI में 42 रन स्कोर करते हैं और पाकिस्तान ने जो ODI सीरीज ऑस्ट्रेलिया को हराई थी, उसमें साइम अयूब ने एक की रोल प्ले किया, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक बार बार फ्लॉप हो रहे थे। That's a beautiful stroke. It may have been the wrong. और इसके बाद सीरीज आती है जिम्बाब्वे की और दूसरे मैच में अगेंस्ट जिम्बाब्वे ही स्कोर्ड हिज फर्स्ट ODI सेंचुरी, मेडन सेंचुरी। और सेंचुरी भी कोई 100 बॉलों पर नहीं या 110 बॉलों पर नहीं, 53 गेंदों पर, यानी बर्क रफ्तारी जो कि PSL, CPL, BPL में चल रही थी, उसको ये इंटरनेशनल क्रिकेट में लाने में कामयाब हो ही जाते हैं। Heaved away in the air. 1 bounce for 4 from what has been an emphatic 100 here. 101 of 53. He's got one that's shot and wide and he's got himself another 100. Saim Ayoub has been unbelievable. Outstanding work from him. और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस के बाद इनको ICC की तरफ से वो फल मिल जाता है। 57वीं पोजीशन से ये 24वीं पोजीशन पर आ जाते हैं। अब आपको बताएंगे साइम अयूब को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस का इनाम मिल गया है। कौमी ओपनर की वनडे रैंकिंग में 57 दर्जे तरक्की हुई है, बल्लेबाजों में 23वें नंबर पर पहुंच गए हैं। और फिर साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज में ये फील्डिंग के दौरान इंजर्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनको फौरी तौर पर स्ट्रेचर पर बाहर लेके जाया जाता है और ये डायग्नोज होता है कि इनकी एंकल में प्रॉब्लम आई है, जिसकी वजह से पूरी पाकिस्तानी टीम और पाकिस्तानी कौम को एक धचका लगता है, क्योंकि साल 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है, जो कि 19 फरवरी को शुरू होनी है। और साइम अयूब की जो रीसेंट परफॉर्मेंस है, उसकी वजह से ये बात तय थी कि ये चैंपियंस ट्रॉफी में भी पाकिस्तान के लिए ओपनिंग करेंगे और पाकिस्तान के लिए वाइटल साबित हो सकते हैं। लेकिन इंजरी के बाद अब इनकी शमूलियत ICC चैंपियंस ट्रॉफी में मशकूक हो गई है। डॉक्टर्स अगर इजाजत देंगे तो ही ये खेल सकेंगे। अगर ये रेस्ट पूरा करके अपने रिहैबिलिटेशन कंप्लीट करते हैं, फिर ही ये खेल सकेंगे और पाकिस्तान को इनकी बहुत ज़रूरत है। इसलिए आप, मैं और पूरी कौम इस चीज़ की दुआ कर रही है कि साइम अयूब जल्द से जल्द ठीक हों और पाकिस्तान के लिए दोबारा से क्रिकेट खेलें। साइम अयूब का करियर अंडर 15 से लेकर 2025 तक रोलर कोस्टर राइड की तरह रहा। कभी सक्सेस मिली, कभी फेलियर मिला और अब इंजरी मिल चुकी है। वी जस्ट होप कि ही विल गेट वेल सून और जल्द से जल्द पाकिस्तान के लिए वो दोबारा से क्रिकेट खेलें और अपना नाम ऊंचा से ऊंचा करें और पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेस देते रहें। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा।